ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले ये चीज़ वेरीफाई कर लो, लास्ट क्लास मेरे ख्याल में यहाँ तक हो गया था आप लोगों का। नेक्स्ट नए पेज पे हेडिंग लिखो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। सबसे पहले लिखो मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। 2 मिनट एक बार बोर्ड की तरफ देखो, थोड़ा सा सोचना जो मैं कह रहा हूं। हाँ, जनरली जो आप फंक्शन देखते हो वो किस टाइप का होता है? मतलब एक तरफ y रहता है, फिर y के बाद में fx रहता है, और fx के बाद में x का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है आपके पास में। आप क्वेश्चन नंबर 49 तक कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, हर बार आपको ऐसा ही मिला है कि एक तरफ आपके पास में y है और दूसरी तरफ x का एक स्ट्रक्चर है। आया बात समझ? इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं बताओ? एक्सप्लिसिट। बेसिकली इफ यू हैव अ फंक्शन जिसमें x और y एक दूसरे से पूरा अच्छे से सेपरेट किया हुआ है, y अकेला एक तरफ है, x अकेला एक तरफ है, उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे बताओ? एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन कभी कभार आपका फंक्शन देखने में ऐसा भी हो सकता है जहां पर x और y एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ नहीं, इस टाइप से। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जब x और y एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ नहीं होगा तो उस टाइप के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, ध्यान से सोचना आप थोड़ा सा। सिंस y एक ही तरफ है तो जब आप इस पे dbs लगाओगे तो dy dx क्रिएट होगा लेफ्ट में, और राइट साइड में ddx ऑफ ये वाला स्ट्रक्चर लिखोगे, सॉल्व कर कुरा के कुछ ना कुछ इससे आंसर आ जाएगा, और अगले स्टेप में आपके पास में dy dx का आंसर अवेलेबल रहेगा। बात खत्म। ठीक है, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा कि जब आप dbs अप्लाई करोगे ना तो फिर ddx इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, और भी पार्ट्स अगर होता तो उस पे भी अप्लाई होता। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि dy dx सिर्फ लेफ्ट में क्रिएट होता है और राइट में आपके पास में कुछ ना कुछ आंसर आ जाता है। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर में क्या होगा कि dy dx एक से ज्यादा लोकेशंस पे ऑकर करेगा। हो सकता है कि फर्स्ट टर्म में भी dy dx का टर्म आ जाए, सेकंड से भी dy dx निकल सकता है, थर्ड से भी निकल सकता है, फोर्थ से भी निकल सकता है, बहुत जगहों से निकल सकता है। मतलब dy dx एक जगह आइसोलेटेड नहीं आएगा आपके पास में, dy dx 2-3 पॉइंट पे निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। फिर आपका काम ये है कि नॉर्मल अलजेब्रा को यूज करके जितना dy dx का टर्म है ना उन सबको आप लेफ्ट में मेंटेन करना, और जितना बिना dy dx वाला टर्म है सबको उठा के आप राइट साइड ले जाना। फिर लेफ्ट में जिन जिन टर्म में dy dx आ रखा है ना उन सारे टर्म में से dy dx को ले लेना कॉमन। फिर अंदर आपके पास में एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस स्ट्रक्चर को नीचे धक्का मार देना राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में, एंड यू विल गेट योर dy dx। एक्सप्लिसिट फंक्शन में ये सब टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि dy dx सिर्फ एक ही जगह क्रिएट होता है और सीधा आपको dy dx का आंसर मिल जाएगा। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर में क्या होगा कि dy dx बहुत सारे जगहों पे क्रिएट होगा और आपको क्या है कि थोड़ा सा और अलजेब्रिक काम उसके अंदर में करना पड़ेगा टू गेट द dy dx। ठीक है, बाकी मैं करके दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए लिखो मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें लिखो अ फंक्शन इन विच dy dx in which x and y, a function in which x and y are not properly separated from each other, are not properly separated from each other. A function in which x and y are not properly separated from each other is called implicit function. Is called implicit function. Is called implicit function. आया यहां तक समझ में सब कुछ? अब इसके आगे देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन को परफॉर्म करते समय उसका डिफरेंशिएशन, 2-4 सिचुएशन है जो बार बार हम एनकाउंटर करेंगे, तो उन सारे को एज अ नोट में पहले लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, एक आप एनकाउंटर कर सकते हो ये वाला सिचुएशन, ये आपको मिलेगा ddx ऑफ x इंटू वाई करने का मौका। ऐसा x इंटू वाई में व्हाट डू यू थिंक कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल एक दूसरे से चिपका हुआ कैसे है? प्रोडक्ट से। तो इसके ऊपर में कौन सा रूल अप्लाई होना चाहिए डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या निकलेगा बताओ एक बार? फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ, बोलो आप लोग, सेकेंड फंक्शन प्लस क्या? सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, इसको यहीं छोड़ दें क्या? मेरे ख्याल में नहीं, कोई पार्ट थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ddx ऑफ x का अल्टीमेट आंसर कितना हो जाएगा? 1, और ddx ऑफ y का आंसर क्या हो जाएगा? dy dx। तो फाइनली ये कैसा दिखेगा आपको बताओ?
x dy dx और बोलो प्लस y इंटू 1, तो बस y रहेगा। है बात समझ? तो इस सिचुएशन का आंसर अल्टीमेटली ये वाला होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये है पहला बात, ठीक है। दूसरा बात, डू यू नो कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता था? याद दिलाओ मेरे को, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस। वेरी सिंपल। ये जो x पावर n है ये कौन से कैटेगरी का फंक्शन था? ज्यादा बेटर रहेगा प्योर एल्जेब्रिक बोलो, असली वाला रियल एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। और अगर मान लो कि फेक फंक्शन ऐसा कुछ मिलता था आपको, तो चेन रूल क्या कहता था बताओ? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू द पावर n करने का आंसर क्या होता था? n इंटू एफ एक्स टू द पावर n माइनस 1। और x को जिस व्यक्ति ने रिप्लेस किया था उसका एक बार डी डी एक्स करके पुराने आंसर से क्या करना है? मल्टीप्लाई। यही लॉजिक होता था, ये लॉजिक था। समझ में आ रहा है? अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैं कभी ये वाला डिफरेंशिएशन फेस करता हूँ, डी डी एक्स ऑफ y टू द पावर 3 ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ, तो इसको मुझे इस कैटेगरी का सोचना चाहिए कि इस कैटेगरी का सोचना चाहिए? रियल, फेक? क्लियरली फेक, क्योंकि x के जगह पर x तो नहीं है ना। आया बात समझ? तो अगर आप फेक के लॉजिक से इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इससे आंसर कैसा आना चाहिए ये आप बताओ मेरे को। ये होना चाहिए मेरे ख्याल में 3 इंटू वाई टू द पावर 3 माइनस 1, इफेक्टिवली कितना हो जाएगा? 2। और वापस से x को जिसने रिप्लेस किया था उसका डी डी एक्स करके, y का डी डी एक्स करके पुराने वाले आंसर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। और आपका आंसर अल्टीमेटली क्या दिखेगा बताओ? 3y² dy dx। इस आइडिया में कितने कंफर्टेबल हो ये बताओ? पूरा आया समझ ये वाला चीज? रिपीट करूं क्या हो जाएगा? पक्का? एक और पूछ रहा हूं, इसका बताना सर, 2 नंबर पे यहां लिखवा देता हूं। मान लो कि कभी अगर मैं डी डी एक्स ऑफ y² फेस करूं, आप बताओ क्या आएगा आंसर? बोलो जोर से बोलो। 2y dy dx। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ? पक्का? एक और पूछ लेता हूं। मान लो कि ऐसे रैंडमली डी डी एक्स ऑफ लेट से y पावर 4 फेस कर रहा हूं, क्या होगा आंसर? 4y³ और बोलो dy by dx। कंफर्टेबल ना? तो इन तीनों का एज ए नोट लिख लो, फिर हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये वाले में प्लस वाई क्यों आया? देखो इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फिर उसके हिसाब से ये 1 हो गया तो वाई बच गया अपना। ठीक है, इन तीनों को फटाफट कॉपी कर लो आप लोग। चलो आगे चलते हैं। यह है हमारा पहला सवाल। ठीक है, शुरुआत का एक के बाद में 2 3 4 तक ना मेरे को सारा करने दो, आप अच्छे से आप देखो पहले, और 4 में बस आप कॉपी करना। 5वें से क्या है कि आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, बिगिन करते हैं पहले वाले से। थोड़ा हेल्प करो, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। पहला लाइन तो वही लिखना चाहिए आपको, DBS WRT x। ठीक है, ये लिखने के बाद में इफेक्ट क्या होगा इसका कि DDX ऑफ, मतलब एक बार लंबाई लिख रहा हूँ, x² - y² - 5 इज इक्वल्स टू DDX ऑफ व्हाट? 0। ठीक है, फिर ये DDX अंदर जाएगा सब्ट्रैक्शन वाले रूल के हिसाब से, फर्स्ट पे लगेगा, सेकंड पे लगेगा, थर्ड पे लगेगा। क्या हो जाएगा बताओ? DDX ऑफ x² माइनस DDX ऑफ आई थिंक y² और माइनस DDX ऑफ क्या बताऊं 5 इज इक्वल्स टू DDX ऑफ 0 का आंसर क्या होगा? 0। DDX ऑफ 5 मेरे ख्याल में कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा। बाकी यहाँ से लिखते हैं x² का DDX ट्वाइस 6। DDX ऑफ y² क्या होगा? अभी भी समझाया था, 2y dy dx। वेरी गुड। और माइनस ये वाला क्या हो जाएगा? 0, तो इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ से कि dy dx का वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा सा और अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको उठा के उस तरफ ले जाओ तो आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज ट्वाइस x इज इक्वल्स टू आई थिंक ट्वाइस y dy dx। ओके है क्या यहाँ तक? फिर मेरे को लगता है कि 2 काट लो यहाँ से, और dy dx इज इक्वल्स टू इस y को धक्का मार दो तो x डिवाइडेड बाई y, ये आपका आंसर है। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में यही होगा कि dy dx जो है वो बीच में कहीं पे क्रिएट होगा। और ये वाला थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए dy dx बस एक ही पॉइंट पे आ रहा था, बट कोई क्वेश्चन में आप dy dx को 3-4 जगह पे आते हुए देखोगे तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। सारा dy dx का टर्म को इकट्ठा एक तरफ करना और dy dx को कॉमन ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन पूरा कर लो, फटाफट कॉपी कर लो अगर बचा हुआ तो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये वाला करूं, स्टार्ट करूं। पहला लाइन क्या होगा बताओ? DBS WRT x। थोड़ा इसको आप अच्छे से देखना, हाँ सब लोग।
मैं ये वाला स्टेप इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ, अब डायरेक्टली मुझे पता ही है कि सारे टर्म पे डी डी एक्स लगाना है, तो लगा देता हूँ। क्या आएगा बताऊँ? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 1। एक बार बोर्ड पर देखो तो सब लोग, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है? एक्स और वाई के अलावा हम हर लेटर को कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे अंटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ नहीं है उसके बारे में, ठीक है? तो हमारे लिए ए क्या होगा? कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट का प्रॉपर्टी क्या था कि वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करता है कि बाहर चला जाता है? बाहर चला जाता है। तो ए स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? बाहर। और बाहर जाके क्या दिखेगा वो बताऊँ? 1 बाई ए स्क्वायर। और अंदर क्या बचेगा आपके पास? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वाले में क्या होगा? प्लस 1 बाई बी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ क्या? मेरे ख्याल में वाई स्क्वायर। और यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 0। समझ में आता है यहाँ तक? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 बाई ए स्क्वायर इंटू 2x और प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इंटू इसका आंसर 2y डी वाई डी एक्स। अभी भी समझाया, इक्वल्स टू 0। अब डी वाई डी एक्स आ गया या और सॉल्व करना पड़ेगा? और सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप एक काम करो कि डी वाई डी एक्स के टर्म को यहीं रखो और इस वाले को उस साइड शिफ्ट कर दो, तो आपको शायद ऐसा कुछ मिल जाएगा 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स बाई ए स्क्वायर। 2 दोनों साइड से कट गया और फाइनल आंसर आपका होगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आई थिंक माइनस ऑफ एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई वाई। और मिला जुला के बोलोगे तो माइनस एक्स बाई वाई इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 देख रहे हैं यहाँ पे DBS WRT X करें। पहले DDX x टू द पावर 2/3 पे प्लस DDX y टू द पावर 3/2 पे और इक्वल्स टू में DDX 1 पे। एक बार सब लोग बोर्ड की तरफ देखो, ये जो x पावर 2/3 है इसको कौन से कैटेगरी में डालना उचित रहेगा? रियल एल्जेब्रिक या प्योर एल्जेब्रिक? तो उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? n इंटू एक्स टू द पावर n-1 और आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल में 2/3 इंटू एक्स टू द पावर, मतलब मैं लिख ही देता हूँ एक बार, 2/3 -1। और कुछ आएगा इसमें कि और कुछ इसमें नहीं आएगा? इसमें तो नहीं आना चाहिए, लेकिन y पावर 3/2 को क्या इमेजिन करोगे आप? मतलब फेक एल्जेब्रिक कि रियल एल्जेब्रिक? फेक। और फेक के रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ? प्लस 3/2 यानी कि n इंटू वाई टू द पावर 3/2 -1 इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या? y। दिस इज इक्वल्स टू कितना? 0। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, त्रुटि हो गई, डी डी एक्स ही होना चाहिए था, ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब आपको मिलेगा, देखो क्या, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक 2/3 इंटू एक्स टू द पावर -1/3 प्लस 3/2 इंटू वाई टू द पावर हाफ इंटू आई थिंक यहाँ पे डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 0। चलेगा शायद? अब ये वाले टर्म को उठा के उस साइड ले जाओ तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखो यहाँ से बचेगा आपके पास में 3/2 और वाई पावर हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? √y इंटू डी वाई डी एक्स। और वो टर्म जब उस साइड चला जाएगा तो आपको मिलेगा 2/3 बाहर एक माइनस साइन इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 1/3, क्योंकि नेगेटिव पावर था तो नीचे चला जाएगा। फिर मेरे ख्याल में कैंसिल तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2/3 इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 1/3 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा तो 2, 3 नीचे आएगा और √y भी नीचे आ जाएगा। तो ऑल टुगेदर 2 इंटू 2 -4, 3 इंटू 3 9 और इंटू 1 बाई एक्स पावर 1/3 इंटू √y। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 में एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ मत करो, मुझे अच्छे से करने दो इसको, क्योंकि XY फर्स्ट टाइम आ रहा है आप लोग के लिए, तो इसको थोड़ा देखो कैसे टैकल करना है। पहला लाइन क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? DBS WRT X।
अभी इसका इफेक्ट ये होगा कि डी डी एक्स ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा एक्स इंटू वाई, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ मेरे ख्याल में वाई स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू में आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 0। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आप मेरे को पहले बताओ कि इसका क्या होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन लिख देता हूँ एक बार इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा प्लस 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक बार यहाँ तक अच्छे से देखो क्या आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है पूरा पक्का। डी वाई डी एक्स एक जगह आया है कि मल्टीपल जगहों पे आया है, मल्टीपल, एक मेरे ख्याल में फर्स्ट टर्म में भी आया है और एक मेरे ख्याल में लास्ट टर्म में भी आया है। ये वाला तो वैनिश हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये वाला। अब आप क्या करो कि जो जो डी वाई डी एक्स का टर्म है ना उसको आप लेफ्ट में ही रखो, इसको और इसको। तो अगले स्टेप में आई विल राइट कि एक्स डी वाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई डी एक्स, और जो जो बिना डी वाई डी एक्स का टर्म है सबको उठा के उस साइड ले जाओ। तो यहाँ से इफेक्टिवली क्या आएगा बताओ y, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा 3x स्क्वायर। इन दोनों को उठा के उस साइड ले जाओ तो आपको मिलेगा माइनस, कॉमन ही ले लो, आपको मिलेगा y प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है चलेगा ये वाला। और अब क्या करना है आपको कि लेफ्ट में जो ये दो टर्म में डी वाई डी एक्स आ रहा है ना, दोनों में से डी वाई डी एक्स को ले लो कॉमन, तो आपको ऐसा मिलेगा देखो कि x प्लस ट्वाइस वाई इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में नेगेटिव ऑफ y प्लस 3x स्क्वायर, और ये वाला टर्म नीचे चला जाएगा। सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में मेरे ख्याल में x प्लस ट्वाइस वाई, ये आपका आंसर, ठीक है। कितने लोग का आ गया था ये भी खुद से, गुड। देखो अगला क्वेश्चन देखो, फिर इसको एक बार खुद से ट्राई कर लो पहले। चलो आओ देखते हैं, बोलो तो इसमें क्या किए, डी बी एस डब्ल्यू आर डी एक्स, इफेक्टिवली डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, और प्लस नहीं सॉरी इक्वल टू, अगर कंफर्टेबल फील करो तो 3a को सीधा ही बाहर कर देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको खोलने से क्या आया होगा 3x स्क्वायर प्लस इसका क्या आया होगा 3y स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में कितना 3a ब्रैकेट के अंदर x डी वाई डी एक्स, और वापस से कंफर्टेबल अगर फील करो तो y इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स आएगा, और डी डी एक्स ऑफ एक्स का आंसर 1, तो सिंपली y मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे। 2 मिनट रुकना, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया शायद। अगले स्टेप में देखो, खोलने के बाद में 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3ax डी वाई डी एक्स और प्लस 3ay आना चाहिए, ठीक है। डी वाई डी एक्स दो जगह आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, हाँ कैंसिल भी कर देंगे एक बार। चलो पहले कैंसिल कर देंगे, क्या सब में ही 3 है वैसे, चलो मैं लास्ट में करूँगा कैंसिल। हाँ डी वाई डी एक्स के टर्म्स को इकट्ठा करो एक जगह, और जो बिना डी वाई डी एक्स वाला है ये वाला और ये वाला, इनको एक तरफ करो। जनरली हम डी वाई डी एक्स वाले को लेफ्ट में रखते हैं और बिना डी वाई डी एक्स वाले को राइट में रखते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको मिलना चाहिए ऐसा कुछ, देखना ध्यान से। इसके बाद से 3y स्क्वायर, ये वहाँ जाके हो जाएगा माइनस ऑफ 3ax, तो मेरे को मिलेगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax कॉमन, और यहाँ आ जाएगा डी वाई डी एक्स, और बिना डी वाई डी एक्स वाले टर्म में ये 3ay है, वहाँ से आएगा माइनस 3x स्क्वायर, तो 3ay माइनस 3x स्क्वायर। इनमें से 3 कॉमन ले सकते हो तो बचेगा ay माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें से क्या कर सकते हो देखो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये रुको एक सेकेंड, इज इक्वल्स टू 3 कॉमन ay माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से भी 3 कॉमन आपको मिलेगा y स्क्वायर माइनस 3 कट गया ऊपर नीचे, और फाइनली आपका आंसर डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर माइनस ax, ये आंसर, ठीक है। कितने लोग का आ गया था, वेरी गुड। कितने लोग का नहीं आया था,
कहाँ अटक गया? एकदम लास्ट के एरिया में कि बीच में कहीं कुछ गलती हो गया था? बीच में ही। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे थोड़ा सिंसियरिटी दिखाना, आ जाएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 55। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, चांसेस है कि बहुत लोग गलत हुआ होगा। DBS WRT x, तो पहले आपको मिलेगा यहां से DDX ऑफ मेरे ख्याल में y का क्यूब माइनस DDX ऑफ मेरे ख्याल में y x स्क्वायर इज इक्वल्स टू DDX ऑफ मेरे ख्याल में 1। चलेगा? अब यहां से DDX ऑफ y क्यूब क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर dy/dx। वेरी गुड। और यहाँ है कैच, ये जो सामान लिखा हुआ है ये वाला, ये आपको क्या लगता है एक वेरिएबल है कि दो वेरिएबल? और दोनों वेरिएबल का क्या है यहाँ प्रोडक्ट, तो कौन सा रूल पहले लगाना होगा? प्रोडक्ट रूल। उसके हिसाब से क्या मिलेगा आपको, सोचो। माइनस, एक बार मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, बोलो फर्स्ट फंक्शन DDX ऑफ सेकेंड फंक्शन, और बोलो प्लस सेकेंड फंक्शन DDX ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब यहाँ से 3y स्क्वायर dy/dx, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस ऑफ y इंटू, इसका आंसर कितना आएगा? 2x। और माइनस इस पे भी जाके लगेगा इसके पास, तो क्या हो जाएगा बताओ? माइनस x स्क्वायर आई थिंक dy/dx, क्योंकि ddx ऑफ y का आंसर तो dy/dx ही आएगा। इज इक्वल्स टू में क्या रहेगा आपके पास में? 0। अब सोचो कि dy/dx एक जगह पे आया कि दो जगह पे आया? दो जगह पे आया, तो कॉमन लेना होगा। और जो बिना dy/dx का टर्म है उसको स्विच कर दो आप दूसरे साइड, तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। देखो अगर कॉमन लेते हो तो आई थिंक 3y स्क्वायर फर्स्ट वाले से, और यहाँ से रहेगा आपके पास में माइनस ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में dy/dx। दिस इज इक्वल्स टू, एक ही टर्म में यहाँ पर 2xy, वहाँ नेगेटिव है तो यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल्स टू 2xy होल्डिंग डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आपका आंसर। ठीक है, ये कितने लोग का मैच कर रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो 56। ठीक है, अभी 56 में ये चीज शायद हम पहले भी फेस कर चुके हैं कि dy/dx निकालने के बाद में अगर कुछ ऐसा बोले कि dy/dx एट सर्टेन नंबर, तो करना क्या होता है कि पहले dy/dx निकालो, और जो dy/dx का आंसर आएगा उसमें ये वैल्यूज आपको डालना है। और ये जो वैल्यूज है वो आपको हमेशा x, y के फॉर्मेट में दिया हुआ होता है। तो जो पहला नंबर है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y को। अच्छा, इसी चीज को लिखने का एक और तरीका हो सकता था कि आपको बोलता ऑल्सो फाइंड, ऐसा कुछ सिंबल बनाया हुआ होता है कि dy/dx ऐसे डंडी x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 9, ऐसा दिया हुआ होता है। तो उसका भी मीनिंग ओवरऑल यही है कि पहले आप dy/dx फाइंड कर लो, और फिर आप x के जगह पर 4 रख दो और y की जगह पर क्या रख दो? 9, और सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, चलो बिगिन करते हैं इसको। अब इसको बिगिन करने के लिए मैं वापस से लास्ट क्लास का एक आइडिया थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। DDX ऑफ रूट एक्स बताओ क्या होता था? 1/2 रूट एक्स। लास्ट क्लास मैंने समझाया था कि अगर DDX ऑफ रूट fx फेस करोगे तो चेन रूल के आइडिया से क्या होना चाहिए? पहले ये लगेगा तो 1/2 रूट fx, और फिर क्या लगेगा? इनटू DDX ऑफ fx। ये होना चाहिए आपका आंसर। आया समझ? अब अगर सपोज करो कभी आप इसको फेस करते हो कि DDX ऑफ रूट अंडर मान लो कि y लिखा हुआ, ठीक है, तो ये इसको रिजेंबल करेगा कि इसको रिजेंबल करेगा? सेकेंड वाले को। तो उसी के रूल के हिसाब से आगे बढ़ेगा ये वाला, और इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा बताओ? 1/2 रूट y पहले आएगा, और x के जगह पर x था, ये कुछ और था, y था, तो y का आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार और डिफरेंशिएशन, और पिछले आंसर के साथ में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आपको डायरेक्टली अगर याद रखोगे तो बहुत हेल्प होगा आपका। क्लियर मेरे ख्याल में? रिपीट करूँ कि हो जाएगा? ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपको करना होगा DBS WRT x। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखो क्या, DDX ऑफ रूट x प्लस DDX ऑफ रूट y इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में DDX ऑफ कितना? 1। इसका आंसर 1/2 रूट ओवर x, इसका आंसर 1/2 रूट ओवर y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू में इसका आंसर 0। अब आपको तो dy/dx चाहिए, तो इसको यहाँ रखो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो,
तो आपको मिल जाएगा 1/2√y dy dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1/2√x। ठीक है, लेकिन dy dx अभी भी नहीं आया है, अभी भी dy dx के साथ में काफ़ी कुछ चिपका हुआ है। तो एक तो आप 2 काट सकते हो यहाँ से, और अल्टीमेटली यहाँ से यदि dy dx चाहिए आपको, तो dy dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सोचो, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो माइनस ऑफ √y डिवाइडेड बाय √x। ये हो गया आपका dy dx का आंसर। लेकिन आपको dy dx नहीं चाहिए, आपको चाहिए dy dx एट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 9। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो कि dy dx डंडी x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 9, और इनको आप वहाँ प्लेस कर दो। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ √9 बाय माइनस ऑफ √4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका आंसर। अच्छा सॉरी, 3/2 आपका आंसर। कितने लोग का ये आ गया था? बहुत बढ़िया। 57 ये भी ट्राई किया था आप लोगों ने शायद, बोलो क्या हो जाएगा, dbs wrt x दिस एम्प्लाइज ddx ऑफ, बोलो क्या, x² प्लस ddx ऑफ क्या, y² x इज इक्वल्स टू ddx ऑफ क्या, a²। वेरी गुड। अब यहां से सोचना क्या होगा, यहां पर पहले एक बार ऐसे कॉमन डिस्कशन कर लेता हूं, कितना वेरिएबल है आपके हिसाब से और दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो रूल कौन सा लगना चाहिए और वो कैसे लगेगा, करेक्ट, फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सेम आइडिया कैन बी अप्लाइड हियर ऑल्सो। क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू में कितना, ये तो कांस्टेंट है तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से आपको मिलेगा x² इंटू dy dx, फिर आपको मिलेगा y इंटू इसका आंसर 2x। ठीक है, यहां तक सब कुछ। ये वाले में सोचो क्या होगा, ddx ऑफ x का वैल्यू 1, तो अल्टीमेटली सिर्फ y² रहेगा शायद। ठीक है, और ddx ऑफ y² आज के क्लास के बिगनिंग में समझाया था, क्या आता है 2y dy dx। तो यहां से क्या मिल जाएगा बताओ, प्लस x इंटू 2y dy dx, दिस इज इक्वल्स टू कितना, 0। क्लियर मेरे ख्याल में। अब दो टर्म है dy dx वाला, इन दोनों को कॉमन ले लो, मतलब इनमें से dy dx कॉमन ले लो, और जो बिना dy dx वाला है उसको शिफ्ट कर दो उस तरफ। तो आपको अल्टीमेटली यहाँ से क्या मिलना चाहिए बताओ, मेरे ख्याल में कॉमन लेके x² प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2xy, और कॉमन में क्या आ जाएगा आपके पास में dy dx, करेक्ट, इज इक्वल्स टू में माइनस से कॉमन ही रहने दो, क्या बचेगा बताओ, y, अच्छा 2xy प्लस y², ऐसा कुछ रहेगा शायद। सो दिस एम्प्लाइज अल्टीमेटली dy dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2xy प्लस y² होल्डिंग डिवाइडेड बाई x² प्लस 2xy। ये आपका आंसर। ठीक है, कितने लोग का आ गया था ये, वेरी गुड। अब 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको भी एक बार ट्राई कर लो, फिर ऐसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 58 देखो, लिख लो इसको, डन, लिखना। 59 देखो, डन। 60 आसानी है ये, टफ नहीं है, एक बार करके देखो बस। नहीं एडिशन है ना सारा, और प्रोडक्ट में ये लोग हैं HXY, और इसमें x और y को छोड़ के बाकी सारा लेटर कांस्टेंट माना जाएगा, A B C D E F G H जो भी है सब कांस्टेंट है आपके लिए। डन, लास्ट हो गया।
3x माइनस 2y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3x प्लस 2y। ठीक है, करो, ट्राई करो फटाफट। देखो यहाँ ध्यान से करते हैं स्टार्ट। dbs wrt x, तो इफेक्ट ये होगा कि ddx ऑफ y क्यूब माइनस ddx ऑफ 3x y स्क्वायर इक्वल्स टू ddx ऑफ x क्यूब और प्लस ddx ऑफ मेरे ख्याल में 3x स्क्वायर y। ये समझ में आ रहा है? अभी इसका क्या आएगा आंसर बताना सर? ये वाले का आंसर मैं उम्मीद करूंगा कि सबका आ गया होगा, क्योंकि ऐसा 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो आपको आ ही जाना चाहिए। बोलो एक बार फिर से बताओ। 3y स्क्वायर dy dx, करेक्ट, बढ़िया। ये वाले में 3 कॉमन चला जाएगा और आपको इफेक्टिवली दिखेगा कैसा? -3 ddx ऑफ x y स्क्वायर। अगले स्टेप में कुछ करेंगे इसका, अभी एक बार ऐसे रहने देते हैं, चलेगा ना? आगे इधर का बताओ। 3x स्क्वायर डन पूरा, और प्लस 3 कॉमन, यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में ddx ऑफ क्या x स्क्वायर y। अब आपको सोचना है कि इस पे कौन सा रूल लगना चाहिए? प्रोडक्ट रूल। और सिमिलरली इस पे भी क्या लगना चाहिए? प्रोडक्ट रूल। तो सोचो क्या हो जाएगा? दिस एम्प्लाइज 3y स्क्वायर आई थिंक dy dx माइनस ऑफ 3 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसा रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर वापस फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले आप देखो कि मुझे लग रहा है हर जगह से 3 तो दिख ही रहा है, इसको हटा ही देता हूं। ठीक है, यहां से भी 3 कॉमन, वहां से भी 3 कॉमन, और सारा का सारा 3 कट जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको काट लेता हूं। 3 3 3 और 3 गया, और बाकी सबको एक्सपैंड कर दो एकदम से आप। तो अगले पेज पे ले लेते हैं इसको, देखना y स्क्वायर dy dx, फिर यहाँ का ये माइनस अंदर चला जाएगा और आपको मिलेगा माइनस ऑफ x। अच्छा, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2y dy dx। तो आपको मिलना चाहिए माइनस एक्स इंटू 2y dy dx। फर्दर ये माइनस इसके पास भी जाएगा, और बाहर तो कुछ पड़ा है नहीं, और यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एक्स का आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो आपको इफेक्टिवली मिलेगा शायद माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर dy dx और इसका आंसर 2x। तो हमको मिलेगा शायद से प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy dx, और दूसरे पार्ट में प्लस y इंटू 2x। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सबको बस एक्सपैंड कर दिया और अपने अपने लॉजिक से सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको देखना होगा कि dy dx कितने जगह आ रहा है। तो मेरे ख्याल में 3 जगह आ रहा है शायद, 1 2 और 3। इन तीनों को इकट्ठा करना है, क्या हो जाएगा सोचो? y स्क्वायर यहाँ से आएगा शायद माइनस 2xy, और वो वाला भी जब इधर आ जाएगा तो वो दे देगा आपको माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और कॉमन में आ गया आपका dy dx। दिस इज इक्वल्स टू, बिना dy dx का भी 3 टर्म है, 1 2 और 3, तो वहाँ से रहेगा मेरे ख्याल में 2xy प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर, और ये वाला भी वहाँ जाके हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसको आप धक्का मार के नीचे भेज दो तो आपको मिलेगा dy dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होल थिंग डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है फाइनल। कितने लोग का आ गया था? गुड। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। इस पे मैं 2-3 स्टार लगा देता हूं। हाँ, एक सेकेंड देखो। अच्छा, चल रहे हैं आगे। फिर इस पे मैंने स्टार लगाया है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने जन ने
इसको खोल के किया है, लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर पूरा खोल दिया, उससे एक्चुअली थोड़ा लंबा जाता है। और डायरेक्टली अगर आप इसको चेन रूल की तरह से सोच के करोगे ना तो थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूं करके, आप देखो ध्यान से। मैं इसको चेन रूल के हिसाब से करूंगा, ठीक है। वापस से इसको अटेम्प्ट करने से पहले एक बार ना मैं चेन रूल रिमाइंड करा देता हूं आपको। देखो यहां पे डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन क्या होता था, बताओ फिर से, एन एक्स पावर एन माइनस वन। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन क्या होता था, बोलो, एन एफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्लियर मेरे ख्याल में। अब क्वेश्चन है कि अगर हम इसको फेस कर रहे हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो कौन से कैटेगरी का सोचना चाहिए, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? ऑब्वियसली सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले के आंसर के हिसाब से एक्ट करोगे आप, तो क्या आएगा सोचो, 2 टाइम्स ऑफ वट एवर इज देयर इन द प्लेस ऑफ एक्स, एक्स प्लस वाई टू द पावर 2 माइनस वन एन माइनस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स के जगह पर जो भी था एफ एक्स, उसका क्या आ जाएगा बताओ, एक्स प्लस। ये होना चाहिए। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा, श्योर, ओके। तो यहां देखो सीधा ही डीवीएस लगा दो, और लगाओगे तो देखो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 2a एक्स वाई। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को आप फेक एल्जेब्रिक फंक्शन मान के 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई टू द पावर 2 माइनस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू में 2a कॉन्स्टेंट है बाहर, और आपको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, ऐसा, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो एक बार, ये डी डी एक्स प्लस वाले रूल के हिसाब से अंदर जाके एक बार एक्स पे अप्लाई होगा और एक बार वाई पे अप्लाई होगा, और आंसर क्या मिलेगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस वन का आंसर तो 1, तो यहां होगा एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट के अंदर ये अंदर चला जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स का आंसर 1 और प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का आंसर डी वाई डी एक्स। देखो क्लियर है कि नहीं, चलेगा यहां तक। और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आएगा, 2a ब्रैकेट के अंदर x डी वाई डी एक्स और प्लस y इंटू 1 ही लिख देता हूं सीधा, चलेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स के टाइम पर 1 आ जाएगा, चलेगा यहाँ तक। अब यहाँ से जो 2 इंटू एक्स प्लस वाई है ये अंदर चला जाएगा, और अंदर जाके आपको कुछ ऐसा मिलेगा, देखो दिस एम्प्लाइज 2 एक्स प्लस वाई, मतलब दिस इंटू 1 ये मिलेगा आपको। नेक्स्ट टर्म मिलेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा 2a एक्स डी वाई डी एक्स और प्लस 2a। देखो यहां तक ओके है कि नहीं, चलेगा। कहां कहां डी वाई डी एक्स आ रहा है, कितने जगह पे, 2, गलत कर दिया है कुछ, कहां पे, अच्छा हाँ लास्ट वाला 2a वाई होगा, सही कह रहे, लास्ट वाला होना चाहिए प्लस 2a वाई, मतलब ये 2a अंदर जाएगा तो एक बार इसको मिलेगा और एक बार इसको मिलेगा, ठीक है। अब जहां जहां डी वाई डी एक्स है उसको इकट्ठा कॉमन ले लो आप एक तरफ, तो मेरे ख्याल में अच्छा 2 भी कॉमन है तो काट दो। अब इसको और इसको एक तरफ ले आओ, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई माइनस मेरे ख्याल में ax इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में मेरे ख्याल में ay, और ये वाला उधर चला जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, तो ऑल टुगेदर डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स। ये आंसर है। कितने लोग का आंसर मैच कर रहा था, चाहे रास्ता लंबा भी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है शायद। डन सबका, हाँ। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं 60। ये देखने में जितना भयानक दिखाई देता है उतना है नहीं, बहुत आसान सा है, बस ध्यान से करना है इसको। करें, स्टार्ट करें। तो पहला लाइन तो वही होगा शायद, dbs wrt x, और इफेक्ट आपको ये दिखेगा
सारा कॉन्सेप्ट कॉमन लेके बाहर ही कर देता हूँ, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। तो a इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2h इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2g इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2f इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ c इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 0। ठीक है यहां तक। अब आप सिंप्लीफाई करने में थोड़ा हेल्प करो, इसका आंसर क्या होगा, a इंटू 2x, इसका आंसर बताओ 2h होल थिंग इंटू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस b इंटू ये क्या होगा 2y डी वाई डी एक्स, इसमें डी डी एक्स ऑफ एक्स का आंसर कितना हो जाएगा 1, तो 2g और प्लस 2f इंटू इसका आंसर डी वाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 0। देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ये वाला पूरा, बोलो। सी देखो x और y के अलावा जितना भी लेटर है ना सबको आप कांस्टेंट मानोगे, और कांस्टेंट का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अगर करते हो तो हमेशा आंसर कितना होगा उसका 0। ठीक है, क्लियर यहां तक सारा। एक बार मेरे को लगता है कि 2 शायद सब में कॉमन है, तो एक बार तो पहले उसको काट लेते हैं, 2 2 2 2 2। ठीक है, अब सबको सेपरेट कर दो आप, तो क्या आएगा बताओ, ax प्लस एच एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एच वाई प्लस बी वाई डी वाई डी एक्स प्लस जी प्लस एफ डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ आएगा शायद। अब डी वाई डी एक्स का कितना टर्म है ये बताओ, 3, 1 2 और 3, इन तीनों में से आप डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, यहां आ जाएगा डी वाई डी एक्स, और जितना बिना डी वाई डी एक्स का है उसको स्विच कर दो उस तरफ, तो 1 आदमी 2 आदमी और 3 आदमी, तो नेगेटिव ऑफ क्या बचेगा बताओ, ax प्लस एच वाई प्लस जी, ऐसा कुछ। और यहां से फाइनल आंसर बस एक स्टेप और बचा हुआ है कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आई थिंक नेगेटिव ऑफ ax प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। देखो ये वाला आंसर होना चाहिए। कितने लोग का आया था बताओ, बहुत बढ़िया। चले आगे, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखो एक बार। देखो इसको देखते हैं। अच्छा, इसको दिखाने से पहले एक बार वापस से लॉग का चेन रूल आपको रिमाइंड करा देता हूं मैं कि वो क्या होता था। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का आंसर क्या होता था बताओ, 1/x, और डी डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स का आंसर क्या होता था, 1/fx इंटू डी डी एक्स ऑफ, आया समझ, 1/fx इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। बस इस वाली चीज को याद रखना, ये हम सेकेंड वाले पार्ट में यूज करेंगे, क्योंकि ये लॉग के अंदर में x नहीं है, कुछ एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, तो देखो क्या होगा, dbs wrtx आपको यहां से मिल जाएगा 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ आई थिंक y, दिस इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ log ऑफ 3x प्लस 2y, ऐसा कुछ। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखते जाना। इसका आंसर बताओ, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू डी वाई डी एक्स, और इसका आंसर थोड़ा सोच समझ के बताओ क्या होना चाहिए। करो सब लोग ट्राई करो, 1/3x प्लस 2y, वेरी गुड, इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2y। यहां से 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले तो इसको परफॉर्म करना होगा, तो 1/3x प्लस 2y बाहर, ब्रैकेट के अंदर
3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 रहेगा, और 2 फिर से कांस्टेंट है बाहर, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy dx, तो यहाँ क्या मिलेगा बताओ +2 dy dx। देखो यहाँ तक ठीक है क्या? ठीक है। इसके बाद में आप इस एक्सप्रेशन को अंदर ले चलो तो देखो क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ से आएगा आपके पास में 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ dy dx ऐसा, दिस इज इक्वल्स टू, ये चीज़ अंदर चला जाएगा तो आपको मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y, और ये चीज़ फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये विल गेट +2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y, और इनटू में रहेगा आपके पास में dy dx ऐसा। ठीक है। अब आपको वही चीज़ सोचना है जो पहले सोच रहे थे कि dy dx कितने जगह आया, उसको कॉमन लेना है। दो काम कर सकते हो, इसको यहाँ भी ला सकते हो, इसको वहाँ भी ले जा सकते हो। मुझे लग रहा है कि इसको वहाँ ले जाते हैं, पॉजिटिव रहेगा सब कुछ, तो इसको उठा के वहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू आई थिंक 2 dy dx प्लस 2 बाई 3x प्लस 2y dy dx। ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, हालांकि ले लो, कटेगा शायद, तो एलसीएम अगर लेते हो तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y, ऊपर आएगा मेरे ख्याल में 9x प्लस 6y और -3, दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y और dy dx कॉमन। अगले स्टेप में ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3x प्लस 2y, और ऊपर आपके पास रहेगा 6x प्लस 4y प्लस 2, और बाहर है आपके पास में dy dx। ठीक है। अभी अगले स्टेप में देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 9x प्लस 6y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y, और होल थिंग इनटू यहाँ पर है dy dx, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा, इसको आप नीचे भेज दो तो 9x प्लस 6y माइनस 3 अपॉन में 6x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू dy dx। कितने लोग का आ गया था ये वाला भी? बढ़िया। ठीक है, आज यहीं रुक जाएंगे।